इस समय वॉशिंगटन में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो की बैठक चल रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा, तुर्की सहित 32 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। रूस को घुटने पर लाने की रणनीति बनाई जा रही है। यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए पैसों से लेकर हथियार तक देने की योजना बनाई जा रही है। जेलेंस्की भी पहुंचे हुए हैं। सीनेट के नेताओं चक शूमर और मिच मैकनेल से वह मिलेंगे। रूस के खिलाफ जमकर माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे अमेरिकी और पश्चिमी देशों, खासकर नाटो सदस्य देशों की खुशफहमी की। उन्हें लग रहा था कि लड़ाई में अब तक रूस को जो नुकसान हुआ है, उसके बाद पुतिन हथियार डाल देंगे और शांति समझौते पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका और नाटो देशों को लग रहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद रूस को जो इतना नुकसान हुआ है, रिपोर्टों की माने तो 3.5 लाख सैनिकों की जान गई है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। यह सब देखकर पुतिन घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन वैसे ही सीना तान कर खड़े हैं। उन्होंने लड़ाई को और तेज कर दिया है। रूसी मिसाइलें कीव पर गिर रही हैं, नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। लेकिन युद्ध आगे जारी रखने के लिए अमेरिका और नाटो पैसों से लेकर हथियारों तक की आपूर्ति किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन की बैठक में यह सहमति बनी है कि यूक्रेन को अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 दिए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि ये फाइटर जेट्स अमेरिका नहीं, नीदरलैंड और डेनमार्क से यूक्रेन भेजे जाएंगे। इसे भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और ये लड़ाकू विमान यूक्रेन को गर्मियों तक मिलेंगे। गर्मी आने से पहले ही नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद की इस रेस में बाइडेन के सामने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। 27 जून को अटलांटा में हुई डिबेट में बाइडेन अपनी भद पिटवा चुके हैं। उनकी रेटिंग गिर गई है। राष्ट्रपति पद की रेस में वह रहेंगे कि नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। इस चुनाव में बाइडेन अगर जीते तब तो ठीक है, लेकिन ट्रंप आ गए तो पासा बदल सकता है। हर 2-4 महीने पर अरबों डॉलर जो बाइडेन यूक्रेन को दे रहे हैं, उस पर विराम लग सकता है। ट्रंप जरा दूसरे किस्म के आदमी हैं। डीएनए उनका बिजनेसमैन का है। धंधा करने से पहले नफा और नुकसान वह पहले ही भांप जाते हैं। यह बात उनकी राजनीति में भी देखी जा चुकी है। जुलाई 2018 में वह नाटो के खर्च को लेकर जर्मनी पर बिफर गए थे। उन्होंने कहा था कि नाटो के सदस्य देश जरूरी पैसा नहीं देते, इसका भार अमेरिका को उठाना पड़ता है। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी राय बाइडेन से जरा अलग है। वह कह चुके हैं कि यह पुतिन को समझा लेते। पुतिन से उनकी करीबी होने की भी बात होती है। मान लीजिए कि नवंबर में बाइडेन की जगह ट्रंप आ जाते हैं, तो क्या होगा? जेलेंस्की और यूक्रेन का क्या होगा? पुतिन और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री अच्छी है। अमेरिका यदि तब अपने हाथ खींच लेता है तो जेलेंस्की क्या करेंगे और नाटो क्या करेगा? क्या जेलेंस्की इस हाल में होंगे कि वह पुतिन से अकेले निपट लें? ऐसी सूरत में पीस डील होगी और जाहिर है कि यह पीस डील रूस की नहीं, यूक्रेन की कीमत पर होगी। अमेरिका और पश्चिमी देश अपना हाथ झाड़कर निकल लेंगे। लड़ाई में जीत हार का आकलन नफा और नुकसान से होता है। युद्ध के बाद आपको मिला क्या? क्या आपने दुश्मन देश की जमीन पाई? अगर जमीन पाई तब तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ तो आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में दर्ज होता है।
पश्चिमी देशों और रूस में यदि कोई पीस डील होती है तो गंवाना यूक्रेन को पड़ेगा। यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूस की फौज मौजूद है वहां से वह शायद ही वापस लौटे। यूक्रेन को वह पहले से ही अपना हिस्सा मानता है। दूसरा, यूक्रेन का नाटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का जो सपना है वह सपना ही रह जाएगा। कुल मिलाकर यही कहना है कि नवंबर के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय हो सकता है।